हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रधर दौड़के, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करूंगा कि जो विषय देश के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश की आर्थिक विकास की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका 23% कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल जीडीपी में जाता है। उसी प्रकार जो सर्विस सेक्टर है उसका 61.5% कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल जीडीपी में जाता है। और अगर दोनों को अगर मिला ले, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को अगर हम मिला लेते हैं तो लगभग 84% कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन जीडीपी में ये दोनों का है। दोस्तों, एमएसएमई भी एक बहुत बड़ा अच्छा रोल अदा करता है हमारे देश के विकास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एमएसएमई को एक ग्रोथ इंजन करके माना गया है। क्योंकि इस एमएसएमईज में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग इसमें अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। और अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी में भी अमेंडमेंट्स किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ जाए। दोस्तों, ये देखा गया है कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क फैला है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारे देश में 4 दशकों से चल रहा है और लास्ट 2 दशक अगर हम देखते हैं तो हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड को वो एक अपना करियर ऑप्शन भी मानते जा रहा है। और इसी को देखते हुए एक नई खबर आई है और वो नई खबर आई है लंदन से। लंदन बेस्ड इकोनॉमिकल कंसल्टेंसी सेंटर फॉर बिजनेसेस एंड रिसर्च एंड वर्ल्ड इकोनॉमिकल लीग, जो सारे विश्व के देशों की एक इकोनॉमिकल कंडीशंस की सर्वे करती है, उन लोगों ने 2020 के रिपोर्ट में ये कहा गया है और ऐसा प्रेडिक्ट किया है उन्होंने कि इंडिया कुड बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर बाय 2034। दोस्तों, आपको सभी को मालूम है कि हमने 2019 में फ्रांस को और यूनाइटेड किंगडम को पीछे ढकेलकर हम 5th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। आज के डेट में यूएसए नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जापान 3 पर है, जर्मनी 4 पर है और हमने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है ये बहुत ही बुरी है। हम इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है और इसका जो इम्पैक्ट है इसका इम्पैक्ट हमारे टोटल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पर भी है। क्योंकि अभी अभी हमने जो रिपोर्ट देखी है, हम -23 हमारा जीडीपी है और -23 जीडीपी होने की वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पर भी पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन यह कंडीशन शायद 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक रहेगी। 3 साल के बाद पॉसिबल ये है कि हम अपने पूर्ववत विकास के पटरी पर आ जाए। इंडिया हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ इंटेलेक्चुअल स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स पावर हाउस। और ये अगर पावर हाउस हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर डाइवर्ट हो गया, और वो डाइवर्ट होने के पूरे चांसेस बनते जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उनको एक नया रास्ता दिखाने के कगार पर है और ये अगर ह्यूमन रिसोर्स, ये स्किलफुल इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स अगर एंटरप्रेन्योरशिप को एक पॉजिटिवली देखते हैं तो उनको ये एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड वो ये समझ रहे हैं कि यही एक ऐसा रास्ता है कि जो हमें हाई स्टैंडर्ड लाइफ देगा।
और ये सच भी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड इज अ फील्ड ऑफ इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी. It is a field of establishing name, fame, and wealth in a short period. It's a field of capturing new opportunities, new ideas, new creativity, new innovation, and transforming that new ideas, new creation or innovation into the product and services by utilizing the advanced technology for social change. And that social change will bring or will improve the human standard quality life. दोस्तों, ये फील्ड है उन लोगों की जो बॉस बनना चाहते हैं. ये फील्ड है उन लोगों की जो लीडर बनना चाहते हैं. ये फील्ड है उन लोगों की जो ओनर बनना चाहते हैं अपने ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का. ये फील्ड है मनी पावर की. और इसलिए दोस्तों, ये पूरे चांसेस है कि ये जो इंटेलेक्चुअल पावर हाउस हो, जिसमें IITians आते हैं, जिसमें इंजीनियर्स आते हैं, जिसमें IIMs के मैनेजर्स आते हैं, MBAs आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, अन्य और भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर इन्होंने अपने इस इंटेलेक्चुअलिटी का उपयोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में अगर लगा देते हैं, तो हमारी कंट्री डेफिनेटली जो भी प्रेडिक्ट किया गया है उसको प्राप्त कर सकते हैं. दोस्तों, it is also expected by this center, this business center, that India could be the fourth largest economical power by 2026-27. And after 8 years, we could be the third largest economical power by surpassing Japan. We will surpass the Germany by 26 or 27, and over the next 8 years, we may surpass Japan by 2034. तो क्योंकि आने वाला जो कल है, जो हमारी आने वाली 21st सेंचुरी है, इन्हीं इंटेलेक्चुअल पावर हाउस के बदौलत हम इंडस्ट्रियल 4 लेवल के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम आगे कुछ करेंगे. ये इंडस्ट्रियल 4 लेवल की इंडस्ट्री क्या है? ये है डिजिटलाइजेशन. आज के दौर में डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ते जा रहा है मेरे दोस्तों. आज के इस 4 लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, बाद में रोबोटिक्स, ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो सारे जो लेवल है, इंडस्ट्रीज़ की लेवल है, ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छी मजबूत कड़ी बनने के कगार पर है. इसलिए मैं आज के नवयुवकों को ये अपील करना चाहता हूँ, आज के इंजीनियर्स को, आज के पोस्ट ग्रेजुएट्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आइडिया के, आप अपने इंटेलेक्चुअलिटी के बॉस बने, ओनर बने और इस इंडस्ट्री फील्ड में अपना अनलिमिटेड सक्सेस को प्राप्त कीजिएगा. दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, इसको लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा, आपके साथ नए नए विषयों पर चर्चा करते रहूँगा. आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा. थैंक यू वेरी मच.